Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone. This is Aminul Islam and once again with set. And in the last video I have already discussed about the union and intersection. And today's topic is difference of sets and the symmetric difference. So these two are the main topic of discussion. So let's start. First of all, we will learn the difference of two sets and then we will learn how to express in Venn diagram or how to represent in Venn diagram. So the difference of two sets A and B is denoted by A minus B and is defined by A minus B is equals to X such that X belongs to A and X does not belongs to B, right? So this is the difference. So X will यहाँ पर एक एलिमेंट होगा जो एलिमेंट सिर्फ A के अंदर रहेगा लेकिन B के अंदर वो नहीं रहेगा, राइट? मतलब B का जितने सारे एलिमेंट्स A के अंदर है वो सारे एलिमेंट्स को निकाल दो और A के अंदर जितना एलिमेंट था ऑलरेडी उसको तुम लिख डालो, हो गया डिफरेंस. चलो एक एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर होगा. सो एग्जाम्पल, सपोज a इज इक्वल्स टू 1/5√2a3, राइट? एंड b इज इक्वल्स टू √2 1abc pi. So this is b, right? So if we take a minus b, then it will be, now see here, what are the elements of b is present in a. a के अंदर b का कितने सारे एलिमेंट्स है? a है, a यहाँ पर प्रेजेंट है. so √2 है, √2 यहाँ पर प्रेजेंट है. और क्या है? a है यहाँ पर, a भी यहाँ पर प्रेजेंट है. और कुछ है क्या? 3 है, 3 नहीं है. so 1 है और एक एलिमेंट है 1 जो यहाँ पर A में मौजूद है. और ऐसा B का कोई एलिमेंट है ही नहीं जो A के अंदर है, राइट? नाउ यू हैव टू क्रॉस दिस. डोंट राइट लाइक दिस, आई एम जस्ट सेइंग दिस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो यू शुडंट राइट दिस A3 एलिमेंट्स. ए का A3 एलिमेंट्स को तुमको नहीं लिखना चाहिए. सिर्फ A3 एलिमेंट्स को छोड़कर ए का जितना एलिमेंट्स है उसी को लिखना. सिर्फ ए का जितना एलिमेंट है उसी को लिखना. सो दिस इक्वल्स टू 5 and 3. 5 and 3. So this is the difference, right? Now the question is, what will be the Venn diagram representation of difference of two sets? So if we take the Venn diagram, then it looks like this. Suppose this one is A and this one is B. Suppose A is a set, this one, and B is this set, and the rectangle is universal set, this one. So suppose there are 3 elements, 1 A, B, and there are 5, 7, 9. Now this is clear that the elements of B are A. So B के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? यहाँ पर A है, B है, 5 है, 7 है और 9 है, राइट? और यहाँ पर A के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स है? A इज इक्वल्स टू 1 है, A है और B. So these are the elements of A and these are the elements of B. Now see here, B के अंदर A से ज्यादा एलिमेंट्स है लेकिन फिर भी A माइनस B यहाँ पर लिखेंगे तो A का ही एलिमेंट रह जाएगा, right? See here, what are the common elements? The only 2 elements which are common in both A and B, right? These are the common elements. यही common elements है. So A minus B is equals to, देखना ये है कि B का एलिमेंट सेकेंड वाला जो है ये A पोजीशन में जो रहेगा उसी का एलिमेंट इसमें देखना है. इसका एलिमेंट इसमें नहीं, इसका एलिमेंट इसमें देखना है. So the elements of B are A and B which are common in A, right? ये दोनों एलिमेंट है B का जो A में मौजूद है, right? So
you have to write the elements of A except these two elements, right? So you can write here 1. और भी एक तरह से तुम सोच सकते हो कि जो कॉमन एलिमेंट रहता है, इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स रहता है, वो एलिमेंट को निकाल दो और बाकी सारे ए का एलिमेंट्स को लिख डालो, राइट? सो एक्चुअली द एलिमेंट्स विल बी, इफ वी ओमिट दिस वन, अगर हम बी का जो पार्ट था, ए ऑलरेडी, ये तो बी का ही पार्ट था, सो बी को मैंने ओमिट कर दिया, ऐसा ओमिट कर दिया, यहां पर नहीं रखा, तो अब एलिमेंट क्या बच रहा है, यहां पर क्या है, ओनली 1, और उसी को मैंने लिख डाला। ऐसे ही बी का जो पार्ट रहेगा वो वैनिश हो जाएगा, और ए का जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसी को हम लोग लिख डालेंगे, एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, राइट? और उसको ए माइनस बी लिखना, बी माइनस ए, देन you have to see which elements of A are present in B, उस एलिमेंट को छोड़कर B का सब एलिमेंट को लिखना, राइट? पहला वाला जो सेट रहेगा उसी का एलिमेंट्स को लिख डालोगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को छोड़कर, ओके? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट? So the symmetric difference of two sets A and B is denoted by A delta B and defined by A delta B is equals to A minus B union B minus A. Difference of two sets, I have discussed this, and you can find out A minus B, right, from the previous topic. And B minus A minus B, ये दोनों को तुम लोग निकाल सकते हो। अब ए दोनों को अगर यूनियन ले लेते हैं तो वही हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको सिमेट्रिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि बी के अंदर में ए कितना है उसको हम लोग एक बार निकालते हैं, और ए के अंदर में बी कितना है उसको एक बार निकालते हैं, और इन दोनों को हम लोग यूनियन करते हैं। तो ये जो मेथड है ये एक्चुअली बैलेंस जैसा है। इसको जब वेन डायग्राम में ड्रॉ करूंगा तब और भी क्लियर होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि यहां पर a इज इक्वल्स टू पाई रूट टू 1 0, राइट? एंड b इज इक्वल्स टू रूट टू 0 a b, राइट? नाउ a माइनस b, सॉरी a डेल्टा b, mind it, a delta b and b delta a will be same. ये जो डेल्टा यहाँ पर ऑपरेशन है, दैट मीन सिमेट्रिक ऑपरेशन, ए कॉम्यूटेटिव है, राइट? सो ये हमेशा दोनों एक ही होता है, चाहे या ए डेल्टा बी लो या फिर बी डेल्टा ए लो। सो चलो निकालते हैं ए डेल्टा बी। सो ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी union b minus a, right? This one. So this equals to, now find out a minus b. So a के अंदर b का जितने कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़कर a का एलिमेंट को लिखना है। So root 2 is common element and 0 is common element, right? So root 2 और 0 ये दोनों को छोड़कर लिखना है। So pi और 1. So the elements will be pi and 1. So this one union, यहाँ पर b minus a। अब देखना है कि b के अंदर a का कितना एलिमेंट है और उसको लिखना है। सो बी के अंदर ए का एलिमेंट कौन सा है? रूट 2 है, सो इसको नहीं लिखना चाहिए, और 0 है, इसको भी नहीं लिखना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को लिखना चाहिए, दैट मीन्स ए एंड बी। सो यू शुड राइट हियर ए एंड बी। नाउ इफ वी टेक द यूनियन देन इट विल बी पाई 1 ए बी। सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट? इसको अगर तुम लोग बी डेल्टा ए भी लेते तो भी सेम रिजल्ट आता, यही होता है, राइट? सो सिमेट्रिक डिफरेंस इज कम्यूटेटिव। वी विल रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक डिफरेंस यूजिंग वेन डायग्राम, राइट? सो चलो एक वेन डायग्राम से देख लेते हैं ये चीज क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस। सो सपोज दिस वन इज यूनिवर्सल सेट, राइट? और ए एक यहाँ पर सेट है ए, दिस वन, एंड बी इज अनदर सेट, दिस वन। So B is another set, this one, and the elements of B are 0.57 root 2 E A C D 1 2, right? So these are the elements.
सो a इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट हियर, a इज इक्वल्स टू, a के अंदर कौन सा एलिमेंट है, c है, d है, 1 है, 2 है, √2 है, और क्या है, e है। ये सारे एलिमेंट्स हो गया a का। और b का एलिमेंट्स कौन सा है, सो b इज इक्वल्स टू √2, 0.57 and a. So these are the elements of b. Now the symmetric difference of a and b, what will be this one, so symmetric difference of a delta, that means a delta b is equals to a minus b union b minus a, right, this one. So this equals to, now see here, a minus b का मतलब क्या है, b के a के अंदर b का जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़कर a का एलिमेंट्स को लिखना है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट दीज एलिमेंट्स, राइट। सो 1, 2, d and c. So here will be 1, 2, c and d, right, union b minus a, मतलब b का वो सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो a का अंदर है उसको छोड़कर। सो यू हैव टू राइट, ये सारे को ओमिट कर दो और ए सारे एलिमेंट्स को लिख डालो। सो दिस विल बी 0.57 एंड ए, राइट। अब ये दोनों का अगर यूनियन ले लेते हैं तो यह क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू 1, 2, c, d 0.5, 0.57 a, right. So these are the elements. Now if you follow this one and tally this one with the picture, then you can notice here that there are only those elements which are not common element. अगर और भी इजी तरीका से इसको बोला जाए तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स रहता है उसको सिर्फ ओमिट कर दो, और ओमिट करने के बाद जो सारे एलिमेंट्स है सबको लिख डालो, और वही हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टिल द एंड। सो आज यही तक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।